वो 7 नवंबर 1966 का दिन था। जाड़े का महीना था। हल्के हल्के कोहरे के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। हर कोई शॉल और स्वेटर से खुद को उस ठंड से बचाने की कोशिश में था, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस ठंड की मार की कोई परवाह नहीं थी। हजारों की तादाद में हिंदू साधुओं और कई गौ रक्षकों का एक झुंड संसद भवन की ओर चला आ रहा था। वो आज संसद को घेर कर वहां तब तक धरना देने वाले थे जब तक सरकार गौ हत्या को रोकने के लिए कोई कानून पास नहीं कर देती। हर स्टेटस का आदमी इस आंदोलन से जुड़ा था। हालांकि उसकी शुरुआत नेहरू जी के समय से ही हो गई थी, लेकिन माना जाता है कि नेहरू जी गौ हत्या रोकने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके संसद भवन पहुंचने से पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने संसद भवन के आसपास पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। हथियारों के साथ पुलिस जवान वहां तैनात हो गए और फिर देखते ही देखते एक पूरी भीड़ ने संसद भवन को घेर लिया और नारे लगाने लगे, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हमारी माता है, गौ हत्या बंद करो। इंदिरा को इस धरने की खबर तो पहले से ही थी, मगर जब उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि इस भीड़ में करपात्री महाराज भी हैं, तो इंदिरा चौंक गई। वो करपात्री महाराज को बहुत मानती थी। करपात्री महाराज हमारे देश में गुरु शंकराचार्य के समान ही पूजनीय थे। उन्हें अचानक से वो दिन याद आया जब उनके पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने की संभावना थी। तब वो करपात्री महाराज जी से उनका आशीर्वाद लेने गई थी। करपात्री महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस क्या तुम प्रधानमंत्री बनने के बाद गौ हत्या पर रोक लगा सकती हो? तब इंदिरा ने उनके आगे शपथ ली कि वो अगर प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो वो किसी भी तरह गौ हत्या रुकवा देंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। अभी इंदिरा अपने ख्यालों में गुम ही थी। इंदिरा सोच में पड़ गई। हालात खराब हो रहे थे। धरनाधारी संसद भवन में घुसने की कोशिश करने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे बात हद से ज्यादा बढ़ गई। दोनों तरफ से मारामारी होने लगी। तब इंदिरा ने अपने सेक्रेटरी से कहा, भारत एक सेक्युलर देश है। यहाँ सभी को अपने धर्म और अपने हिसाब से रहने की आजादी है। किसी एक पक्ष के लिए दूसरे पक्ष को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं किसी की धमकी से नहीं डरूंगी। पुलिस कमिश्नर को मैसेज दो, क्राउड कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन ये क्राउड कंट्रोल खून खराबे में बदल गई और 8 साधुओं की इसमें मौत हो गई। कई जख्मी हो गए तो कईयों को जेल हो गई। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया। तब कहते हैं करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया। इंदिरा, बहुत गुमान है ना तुझे इस कुर्सी का, तो आज ये ब्राह्मण तुझे श्राप देता है। तू भी ऐसे ही मारी जाएगी। तेरी मृत्यु भी गोपाष्टमी के दिन ही होगी और तेरा परिवार, तेरा पूरा गांधी परिवार भी इन लाशों की तरह नष्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या एक प्लान्ड असैसिनेशन था, ये तो हम जानते हैं। पर क्या 31 नवंबर 1984 सच में गोपाष्टमी का ही दिन था? क्या करपात्री महाराज का श्राप सच हो जाता है? क्या पहले संजय और फिर राजीव गांधी की मौत भी इस श्राप का असर है?